ओम साईं राम। आज का साईं वचन। मैं मानता हूँ मेरे बच्चे कि तू अभी कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, लेकिन मुझ पर विश्वास कर। तू पूर्ण समर्पण कर, सच्चे भाव से मेरे शरणागत हो जा। सब कुछ मुझ पर छोड़कर कोई भी रास्ता खोजना बंद कर दे, क्योंकि मैंने तेरे जीवन में क्या लीला रची है यह सिर्फ मैं जानता हूँ। तुझे क्या कब मिलेगा यह सिर्फ मुझे पता है। सारे प्रश्नों को मेरे चरणों में समर्पित करके तू प्रसन्न चित्त से जैसी भी परिस्थिति है उसमें प्रसन्न रहे। तेरी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है और वह तेरे सामने सही समय पर आ जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे न्याय पर विश्वास कर। मैं तुझे जो संदेश पहुंचा रहा हूँ किसी भी माध्यम से, जो तू स्वयं अनुभव कर रहा है, वह इसीलिए है कि तू परेशान होना बंद कर दे। तू जो बेमतलब सोचने में लगा रहता है या सोचता है कि तू इन परेशानियों को सुलझा लेगा, तो यह सब करना बंद कर। बेवजह के विचारों को अपने मस्तिष्क में ना आने दे। सब कुछ बाबा पे छोड़कर पूर्ण रूप से समर्पण भाव से बस उनका नाम जप, जिससे तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। मैंने तेरे लिए ऐसा रास्ता खोजा है जो तुझे हर मुसीबत से बाहर निकाल देगा, और यह तभी तुझे दिखेगा जब मैं निश्चित समय पर उसे तेरे सामने प्रकट करूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब तूने सब कुछ मुझ पर छोड़ा है, तू हृदय से मेरा नाम स्मरण करता है, तू कहता है ना, मुझे कोई चिंता भय नहीं, मेरे बाबा है ना, सब कुछ संभाल लेंगे, मुझ पर विपत्ति वे आने ही नहीं देंगे, तो तेरे इस विश्वास को मैं पूर्णतः सत्य करूंगा। बस तू सच्चे भाव से सब कुछ मुझ पर छोड़कर क्या, कैसे, कब होगा, इन प्रश्नों पर विराम लगाकर सच्चे मन से हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख ले, और सब कुछ मुझ पर छोड़कर हर परिस्थिति में मेरा नाम जप करते हुए प्रसन्न रहने लग। जब तू मेरी मर्जी में ही अपनी मर्जी को मान लेता है, तब तेरे जीवन में वे रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं जिन्हें तू मेरी मर्जी के बिना देख भी नहीं सकता। इसलिए मेरे बच्चे, निराश न होना, उदास न होना, और बेवजह अपने मन में प्रश्नों को ना ला। अपने मन को शांत रख जितना संभव हो सके, और यह नाम जप और ध्यान के द्वारा ही संभव है। और इसको इधर उधर मत भटका। जो तेरे सीमा से बाहर है वह अपने बाबा पर छोड़कर पूर्ण रूप से विश्वास पूर्वक उनकी भक्ति कर, तेरा कल्याण होगा। जैसे हम किसी चीज़ का हल नहीं निकाल पाते, और जैसे हम बच्चे होते हैं और अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, वैसे ही बाबा हमारे माता पिता हैं। जब हम सब कुछ उन पर छोड़कर उनके भरोसे बैठ जाते हैं, तो वे हमारे लिए अवश्य जो सर्वोत्तम होता है वह करते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चे पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आने देते, स्वयं पर ले लेते हैं, वैसे ही परम दयालु हमारे बाबा जब हम पर कोई संकट आता है तो उससे हमें सदैव बचाकर हमारी रक्षा करते हैं। जब उनका रक्षा कवच हमारे ऊपर है, जब उनकी आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो हमें चिंता और भय की आवश्यकता ही कहाँ बची। हमें पूर्ण रूप से शरणागति के साथ उन पर विश्वास करके उनके दिखाए रास्ते पर चलना है, और अपने प्रयासों को जारी रखना है। सभी कर्मों को निष्काम भाव से करना है, और बाबा को सब कुछ सौंप देना है कि बाबा, जितना संभव हो सकता है मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, और बाकी सब आप जाने। जब हम सच्चे भाव से बाबा पर समर्पण करके अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और उनमें कोई भी कोताही नहीं बरतते, उनको निश्चयपूर्वक भली भांति संपन्न करते हैं, तो बाबा हमारे प्रयासों को बेकार नहीं जाने देते। जब वे हमें सत्कर्मों की राह दिखाते हैं, सेवा भाव सिखाते हैं, दयालुता सिखाते हैं, तो जब वे मानते हैं कि मेरा बच्चा उस लायक हो गया कि मैं उसे वह धरोहर दे सकूं जिसे वह संभाल सके, तो सही समय आने पर वे अवश्य वह धरोहर उसे प्रदान करते हैं। मेरे बच्चे, यही तुम्हारे जीवन में घटित होगा। मैंने तुम्हें किसी निश्चित उद्देश्य के लिए इन सब परीक्षाओं से गुजारा है, जो तुम सही समय आने पर जान जाओगे। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, निराश न हो। बाबा तुम्हारे जीवन में ऐसी लीला करेंगे जो तुम्हारे सारे संघर्षों और दुखों और समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत करेगा, जिससे तुम एक आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करोगे, जहाँ सिर्फ शांति, प्रसन्नता, आनंद और खुशहाली ही होगी। तुम वह ज्ञान जान जाओगे कि तुम हर परिस्थिति में भी सामंजस्य बैठा पाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, बाबा का नाम जाप करो। बाबा सबकी पीड़ा हरने वाले हैं। वह दीन दयालु हैं, करुणा निधि हैं,
शरणागतों की रक्षा करते हैं। तो जब भक्त का उन पर पूर्ण दृढ़ विश्वास होता है तो वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, उस पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव लुटाते हैं। मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो, तुम्हारे जीवन में भी खुशहाली और प्रसन्नता शीघ्र आएगी और तुम मेरी कृपा का हर पल अनुभव करोगे। इसलिए मेरा नाम जाप करते हुए सारे प्रश्नों को मेरे चरणों में विराम देकर प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को जैसी भी परिस्थिति आए उसमें जीना सीखो। तुम्हारा बाबा तुम्हारे कल्याण के लिए बैठा है और वह तुम्हें कभी निराश न करेगा। जब मेरे आशीर्वादों की वर्षा होगी तो तुम मेरे आभार व्यक्त करते न थकोगे। इसलिए प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। मैं सदैव तुम्हें स्वस्थ, निरोगी और खुशहाल रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। तुम्हारे जीवन में कोई भी अभाव, कोई भी समस्या ना रहेगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।